आप आ रहे हैं और तो आपको बहुत बड़ा आपका कट्टा होने वाला है। बिल्कुल सोनमार्ग खूबसूरत सी थाजीवास ग्लेशियर, बट यह और रील्स, सारे शूट, एक्टिविटीज़, क्या आपको जेन्युइन चार्जेस पे करने होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जिन चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और हमने भी बहुत हिम्मत करके इस बार कश्मीर की ट्रिप बनाई, पीसफुल और उतना ही सेफ है, बिल्कुल ऑथेंटिक रॉ। हमेशा की तरह मैं कहूँगी, इस वीडियो के देखने के बाद आप डेफिनेटली सही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कश्मीर विजिट करना चाहिए या नहीं। और 2023 में, 2024, 25 में और 26 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो हम आपको बताते हैं। कि जो लोग कहते हैं ना कि सेफ़ है, बट सेफ के साथ क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको बताएंगे। भाई यहाँ पे तो फ्यूल की शॉर्टेज ही हो गई। हमने स्टार्ट की दिल्ली से कश्मीर की ट्रिप और हम अभी आ चुके हैं सोनमर्ग की एक ऐसी प्लेस पे जो कि सभी का ड्रीम प्लेस है। बट उससे पहले हम देखने वाले हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं श्रीनगर से सोनमर्ग का रोड ट्रिप, तो उसमें क्या कुछ डिटेल्स होने वाली है वो आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रही है। सब कुछ हमेशा की तरह कहूँगी कि आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हम चल रहे हैं अभी रोड ट्रिप पे अपनी 4x2 व्हीकल से और इन नज़ारों में हम आपको लेकर चलेंगे विद ऑल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। इस वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद जो ट्रिप आपकी बनेगी वो लाइफ टाइम मेमोरेबल होने वाली है, इट्स माय गारंटी। चलते हैं इस वीडियो में सभी डिटेल्स देखते हैं। मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लव बॉस ट्रैवलर। वेलकम टू जोजिला पास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्रीनगर से सोनमर्ग की रोड ट्रिप पे। ड्यूरिंग द अप्रैल मंथ श्रीनगर से सोनमर्ग का रोड कंडीशन कैसा है और साथ ही साथ ड्यूरिंग दिस रूट क्या एंट्री चार्जेस है, रोड कंडीशन कैसी है, वेदर कैसा है, स्नो वहाँ कैसे मिलेगी, वो सब कुछ चलते हुए देखेंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सोनमर्ग में अगर स्टे करना चाहते हैं वो भी सही बजट में, बहुत हाई बजट नहीं देके, वो कौन से ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, आज का वेदर कैसा है, अगर अप्रैल में आ रहे हैं तो किस टाइप के आपको जो कपड़े हैं वो लेके आने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में ईच एंड एवरी डिटेल हम, क्योंकि अभी है कश्मीर सीरीज में, कश्मीर की वीडियोस हम आपको शेयर कर रहे हैं। अभी हम आपको सोनमर्ग लेकर चलेंगे, सभी डिटेल्स दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीनगर से सोनमर्ग जाने के लिए डिस्टेंस कितना लगता है और टाइम कितना हमें लग जाता है। डिस्टेंस होता है अप्रॉक्स 85 किलोमीटर के आसपास, डिपेंड करता है कि आप श्रीनगर में कहाँ पे स्टे किया आपने। एंड टाइम जो लगता है वो 2 से सवा 2 घंटा मिनिमम लग जाएगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, जैसे हम 8 बजे मॉर्निंग में निकल चुके हैं। एंड अगर आप लेट करते हैं तो ट्रैफिक के कारण 3 साढ़े 3 घंटा तो मिनिमम लग ही जाना है। हम पहुंच चुके हैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ से सोनमर्ग का जो डिस्टेंस है वो रह जाता है 63 किलोमीटर। एक चीज़ मैंने यहाँ पे गौर किया कि आमतौर पे लोग ट्रैफिक का जो रूल होता है वो मानते नहीं है, जैसे रेड लाइट है या फिर जो भी कुछ है, बट रेयर केस में मैंने देखा है कि मान लेते हैं कभी कभी। कुछ एंट्री चार्जेस है कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख यहाँ पे 1 लाख लेते हैं भैया। 10 लाख का चेंज होगा? 10 लाख का चेंज? नो सर, 1000 का मिल सकता है चेंज। वो जिसमें सेटेलाइट चिप आती है वो वाली। तो यहाँ पे हमें एंट्री चार्जेस पे करने होते हैं। नहीं देता हूँ चेंज सर। आप जा रहे हैं तो आपको अपनी व्हीकल का 100 रुपीज़ पर डे का यहाँ पे आपको देना होगा चार्ज। एंड ये एक तरह से आप मान लें कि एंट्री चार्जेस हैं और बाकी फिर यहाँ पे लंगर के लिए भी मांगते हैं, वो अपनी खुशी से है। हाँ, मर्जी है। सोनमर्ग श्रीनगर से जब जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाएंगे और रेट तो हमने आपको कल दिखाई दिया था, फिर भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे क्या रेट मिल रहा है आपको, जो कि आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है जैसा भी सिचुएशन अभी चल रहा है हमारी कंट्री में। तो इस वजह से उसी के अकॉर्डिंग ही आप प्लानिंग करें। जो अभी फ्यूल के हालात हैं, वो चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर CNG हो, तो हालत बहुत जगह पे बुरे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्यूल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश नहीं दिखा, लेकिन कुछ फ्यूल पंप पे हमें बोर्ड भी दिखा कि फ्यूल अवेलेबल नहीं है। तो मैंने जब हम गुलमर्ग जा रहे थे तो मैंने वहाँ पे अपना फुल टैंक करा लिया फ्यूल का। बट ठीक है, डर तो लग ही रहा है, बट ठीक है, आगे चल रहे हैं, देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। चलते चलते हम ये डिटेल्स देख लेते हैं कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं सोनमर्ग आने की श्रीनगर से, तो आपको सबसे चीपेस्ट वे क्या रहेगा और सारे मेथड्स
जितने भी हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले पब्लिक कन्वेंस की बात कर ले, जो सबसे चीपेस्ट होगा, जिसमें कि सबसे सस्ता पड़ता है आपको बस लेना। बस कैसे ले सकते हैं वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है, बट आज अभी मैं आपको कुछ स्क्रीन पे डिटेल्स भी मेंशन कर रही हूँ। और इन ब्रीफली हम बात आपको श्रीनगर के TRC टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर या लोकल बस स्टैंड जैसे कि बटमालू से JK SRTC की बसेज या प्राइवेट मिनी बसेज मिल जाएगी। इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए 3.5 से 4 घंटे का समय आप लेकर चले। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है शेयर्ड कैब का। अगर आपको बस से थोड़ी जल्दी और आराम से पहुंचना है तो शेयर्ड कैब बेस्ट ऑप्शन है। आप TRC या सौड़ा स्टैंड, मैं नेम भी मेंशन कर रही हूँ, से शेयर टैक्सी ले सकते हैं। कई बार आपको ब्रेक जर्नी भी करनी पड़ती है, जैसे श्रीनगर से पहले आप जाएंगे कंगन, जिसमें कि 80 से 100 रुपीज़ का चार्जेस आपको पर पर्सन देना पड़ सकता है, और फिर कंगन से सोनमर्ग 100 से 150 आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी। सोलो ट्रैवलर या बैकपैकर के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। साथ आप देखिए अभी के टाइम में, अप्रैल में जब आप आएंगे, क्योंकि ये पीक टाइम होता है, स्प्रिंग सीजन, ट्यूलिप गार्डन ओपन होती है और ये सब कुछ आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर व्यू मिलता है। इस वजह से अप्रैल काफी ज्यादा पीक टाइम माना जाता है कश्मीर के लिए, श्रीनगर के लिए। प्राइवेट टैक्सी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा प्राइवेट टैक्सी या लोकल यूनियन कैब। अगर आप टूर पैकेज लेके आ रहे हैं तो सबसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक जो जरूरी है वो है कि सोनमर्ग में आपको जो मेन पॉइंट्स है, जैसे 0 पॉइंट अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ तक आपको फिर यूनियन की टैक्सी ही लेनी पड़ती है, वहाँ नहीं जा सकते हैं आप। थाजीबाग ग्लेशियर के पास जो टैक्सी पॉइंट है वहाँ पे आपको टैक्सी रोकती है अगर आप टूर पैकेज ले रहे हैं। अगर आपने यूनियन से नहीं ली है, यूनियन टूर पैकेज अगर आप लेंगे तब तो आपको पूरा खुद ही घुमाएंगे, बट अगर आप नॉर्मल कोई प्राइवेट टैक्सी पैकेज ले रहे हैं तो उसमें आपको श्रीनगर से सोनमर्ग के जो चार्जेस रहते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 से लेके 4-5 हजार तक, ये टोटली डिपेंड करता है कि व्हीकल की साइज कौन सी है। सबसे बेस्ट हमें लगा, क्योंकि हम सेकंड टाइम फिर से अपनी व्हीकल लेकर आ गए हैं कश्मीर में, तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। इसी वजह से हम सेकंड टाइम भी अपनी व्हीकल लेकर आए हैं और जबरदस्त था, क्योंकि बहुत अमेजिंग। आपको कहीं भी जाना हो कोई यूनियन की टैक्सी नहीं लेनी होती है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं दिल्ली NCR, पंजाब, लुधियाना, मतलब इधर के एरिया से, तो आपके लिए तो बेस्ट है। इवन आप तो लोग राजस्थान से भी देखा मैंने, राजस्थान से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, मुंबई से भी आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से, बैंगलोर से, मुंबई से, तो कोलकाता से, बहुत बहुत दूर से भी अब तो लोग पर्सनल व्हीकल को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल व्हीकल में कंफर्ट होता है। तो आप जरूर बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, सो दैट कि हमें भी पता चले कि उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम आपके अकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। बात कर ले कि क्या नज़ारे मिलेंगे अप्रैल में, तो आप देखते जाइए, क्योंकि स्प्रिंग का फुल ब्लूम सीजन होता है ये, तो कुछ ऐसे नज़ारे आपको मिलते जाएंगे। तो अभी तक मैंने क्या क्या आपको बता दिया कि आप ले सकते हैं शेयरिंग टैक्सी, बस, प्राइवेट टैक्सी और पर्सनल व्हीकल। एक और ऑप्शन है जो कि और ज़बरदस्त सा ऑप्शन है, तो वो है आप बाइक रेंट करके जा सकते हैं। ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो चलिए चलते हुए जितने भी इन्फॉर्मेशन लगेगी, ये वीडियो सिर्फ रोड ट्रिप वालों के लिए नहीं होगी, ये वीडियो सभी के लिए होगी। और जितने भी, या तो आप फैमिली है, कपल है, सोलो ट्रैवलर है, या फिर आप टूर पैकेज से आ रहे हैं, आपने बुक नहीं की है टूर पैकेज और आप कंफ्यूज है कि अपनी व्हीकल से जाए, टूर पैकेज ले या फिर सेल्फ घूमे, कैसे करें, तो हमारा सभी तरीके का एक्सपीरियंस रह चुका है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए चलेंगे। सोनमर्ग यहाँ से रह जाता है 55 किलोमीटर एंड हम क्रॉस कर रहे हैं वेल ब्रिज। नीचे में जो आप रिवर देख रहे हैं ये है सिंध रिवर। श्रीनगर से सोनमर्ग का रूट तो ऐसा लगता है यार, आप नीचे देखो ग्रीन, ऊपर पहाड़ और पहाड़ फ्लोटिंग क्लाउड से ढके हुए, ऊपर में हो रहा है स्नोफॉल। बहुत ही मजेदार यार, क्या हेवनली फील देता है ये देखिए, स्वर्ग, स्वर्ग, सच में ये स्वर्ग है। देखो आप, ये देखो क्लाउड्स पूरा नीचे उतर चुका है। गॉड, कश्मीर स्वर्ग ही तो है। साइड में रिवर का व्यू, ग्रीनरी,
तो कश्मीर समर में, स्प्रिंग में कितना सुंदर लग सकता है वो आप देखिए। वाह वाह, मतलब सच में आप चाहोगे कि हर एक पॉइंट पे रुके। जो भी कश्मीर मतलब आना चाहते हो, सच में कश्मीर सबका ड्रीम इसी वजह से है, क्योंकि हम लोग तो 3 से 4 बार आ गए हैं फिर भी मन ही नहीं भरता। क्यों? क्योंकि यहाँ जब आप आओगे तो आपको हर सीजन में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। ओह माय गॉड, स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है, स्प्रिंग सीजन में कश्मीर इसलिए तो फेमस है। यहाँ हो रही है कुछ कंस्ट्रक्शन, अभी रह गया है यहाँ से, हाँ यहाँ से सोनमर्ग रह गया 45 किलोमीटर। लास्ट ईयर भी था जब हम आए थे, तो यहीं पे डाइवर्जन था, मुझे याद है। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम क्रॉस कर रहे हैं कांगड़ एरिया एंड यहाँ पे स्टे के और खाने पीने फ्रूट्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ्यूल पंप भी यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं जो बात कर रही थी आपको कि श्रीनगर से आप पहले आ सकते हैं कांगन, अगर डायरेक्ट आपको नहीं मिल रही सोनमर्ग की, और देख सकते हैं आप ऐसे ही, आप जैसे ही आएंगे कांगन उतरेंगे, यहाँ पे बहुत सारी आपको शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल जाती है, जहाँ से कि फिर लगभग 100-150 ये वैरी कर सकता है रेट, 100-150 दे के आप सोनमर्ग तक जा सकते हैं शेयरिंग टैक्सी लेके। रह जाता है 381 किलोमीटर एंड सोनमर्ग रह जाता है 36 किलोमीटर। क्या लग रहा है ना स्वर्ग में जा रहे हैं सच में। ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दिख रहा है हमें। आगे पता नहीं और कितने सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। वही तो, आंखों से ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये जो नज़ारा है, अभी सोनमर्ग यहाँ से रह जाता है 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर पहले जब ये नज़ारा है तो सोनमर्ग में क्या होगा, उसके आगे क्या ही मिलेगा। अभी आप देखो, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको स्नो पीक, और उसको पूरा क्लाउड्स ने कवर कर रखा है। क्या क्राउन जैसा बना रहा है, एकदम सर का ताज। ओ माय गॉड, कश्मीर का ताज सोनमर्ग। हम पहुँचने ही वाले हैं। इतना सुंदर है, बिल्कुल माइंड ब्लो हो जाता है, मतलब कुछ बोलने लायक ही नहीं रहोगे आप। नेचर इतना सुंदर लग सकता है, ये सिर्फ नेचर ही ऐसा कमाल कर सकता है। कल हो रही थी भयंकर बारिश, और आज देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ज़ीमोर टनल, एंड इस टनल में एंटर करते ही और जब निकलेंगे हम तो सीधा पहुँच जाएंगे सोनमर्ग में। और आप देखना यहाँ के लैंडस्केप, और जस्ट जब हम एग्जिट करेंगे तो वहाँ के लैंडस्केप में ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। खूबसूरती देखनी है तो रुको, मैं दिखाता हूँ कि खूबसूरती क्या होती है। वाह, एक एक सेकंड पे जो सरप्राइजेस मिल रहे हैं, वो लग रहा है कि किसी ड्रीम में, सपने में चल रहे हैं। बिल्कुल सच नहीं लग रहा। ये रहा सामने सोनमर्ग टनल, एंड यहाँ से इंटर करने के बाद हम पहुँच जाएंगे सोनमर्ग में। एंड यहाँ पे रही आपको अपनी व्हीकल बगल में पार्क करनी होगी, एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। आप देखें, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड। मौसम तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि मौसम हम पे मेहरबान हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। स्टार्ट हो चुका है सोनमर्ग टनल, एंड इसकी स्पीड लिमिट मेंशन की हुई है।
किया था कि अभी अप्रैल के मंथ में इतना सुंदर मिलेगा हमें। सच में। जस्ट अमेजिंग, mesmerizing view। वाओ, जस्ट वाओ। तो ये आप आएंगे जैसे ही टनल से बाहर, सोनमार्ग इज रियली द हेवन इन कश्मीर। ये दूर से आते हैं और फिर जैसे ही टनल से बाहर निकलते हैं और ऐसा व्यू, वाओ। हाँ जी। यहाँ पे कुछ चार्जेस पे करने हैं। 50 रुपीज़ है सोनमर्ग एंट्री के लिए। अगर कोई अपनी बाइक से आते हैं, 2 व्हीलर से, बाइक ओके, का 4 चार्ज। व्हीलर के 50 रुपीज़ चार्जेस हैं और 2 व्हीलर के कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है। यहाँ पे व्हीकल की एंट्री होती है, लाइक आप आते हैं तो उसके बाद कहाँ से आए हैं, ये वो डिटेल्स नॉर्मली एक डिटेल लेते हैं, कितने लोग हैं, और यहाँ से व्यू अभी क्या अच्छा दिख रहा है। जो पीक विंटर में आते हैं और अभी में क्या डिफरेंस है। अभी ये पूरा ग्रीनरी के साथ जब स्नो दिख रहा है ना, तो बहुत ही अलग व्यू दे रहा है, बहुत ही अलग लग रहा है। ये तो बताओ, पीछे कैमरा के पीछे बस डांस चल रहा है, लग कैसा रहा है ये बताओ। इट्स BTS एंजॉय। सच में ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सीन लग रहा है। वाह, सोनमर्ग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत। इस बार तो सबसे सुंदर लगा हमें सोनमर्ग। अभी आगे तक जाएंगे और दिखाएंगे आपको। ले रह जाता है यहाँ से 346 किलोमीटर एंड सोनमर्ग तो पहुँच ही गए हैं और बालताल है 15 किलोमीटर। ये कारगिल के लिए जो चेकिंग होगी और यहाँ अलाउ करेंगे, उसी की ये लाइन आप देख रहे हैं, पीछे 1-2 किलोमीटर से लगी हुई है। सोनमर्ग की मार्केट में, क्योंकि आज के लिए कारगिल के लिए जैसा अनाउंसमेंट कर रहे थे और जिनका नंबर है हमारे पास, उनसे हमने कांटेक्ट किया तो बता रहे हैं कि आज के लिए तो नहीं छोड़ रहे हैं, होपफुली देखते हैं, क्योंकि ब्राइट डे है तो हो सकता है कि कल के लिए रास्ता खुल जाए, तो कल मॉर्निंग भी हम ट्राई करेंगे। अभी जितने भी दिन है हम लोग तो हम ट्राई करेंगे, अगर जाने देंगे वेल एंड गुड। अभी से चलिए देखते हैं सोनमर्ग। भारतीय सेना आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं सोनमर्ग का। आगे हम बढ़ते जाएंगे तो पूरा आपको वही पोनी पॉइंट वगैरह दिख जाएगा। हम थोड़ा आगे गए थे जहाँ से कि कारगिल के लिए व्हीकल में की लाइन लगती है, अगर एंट्री आपको मिलती तो वही लाइन लगा के फिर नॉर्मल चेकिंग वेकिंग होता है और उसके बाद हम जा पाते हैं। बट चलिए अभी चलते हैं सोनमर्ग का स्टे, व्यू, एक्टिविटीज़ और जो भी कुछ है यहाँ की डिटेल्स, सारे कुछ डिटेल्स देखते हैं, सोनमर्ग एक्सप्लोर करते हैं। व्यूज़ बहुत ही सुंदर है। ये जो रास्ता जाता है अब यही देखिए, हम आके पास से भी दिखाएंगे आपको। हमने 2-3 टाइम लिया हुआ है पोनी राइड। ये देख रहे हैं सभी टूरिस्ट जा रहे हैं, बहुत रश नहीं है। पता नहीं क्यों सोनमर्ग में मैंने देखा, या फिर हो सकता है अभी दिन जैसे बढ़ेगा तो टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि अभी 11 ही बज रहा है ना, तो इस वजह से शायद टूरिस्ट कम है। ये पूरी आपको सोनमर्ग की मार्केट दिख जाती है, जहाँ पे कि जैसे आप पोनी स्टैंड से आगे आएंगे तो आपको पोनी स्टैंड के पास जो होटल्स है वो ज़्यादा रेंज के, काफ़ी ज़्यादा रेंज हो सकता है अगर आप बिल्कुल पीक टाइम में आ रहे हो। अभी पीक टाइम है तो वहाँ पे भी बहुत सारे, इवन रेडिसन का भी है, तो मान के आप चले कि मिनिमम वहाँ पे 4 से 5 हज़ार में आपको होटल मिल ही जाएगा। और यहाँ से भी पोनी राइड के लिए ले जा रहे हैं। पूरा ही एरिया लगभग 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में ये सब कुछ होता है। यहीं पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी रूम जो थोड़ा सही हो और विथ पार्किंग वगैरह हो, व्यू भी हो वहाँ से, तो जैसे मिलेगा उसके लिए भी हम आपको डिटेल्स ज़रूर शेयर करेंगे। ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ का कॉमन स्पेस, गैलरी। एंड अब चलते हैं हमारे रूम की तरफ। तो यहाँ से इंटर करते ही आपको बहुत अच्छी सी व्यू के पहले बैल्कनी व्यू के साथ, ओह माय गॉड। एंड यहाँ से निकलते ही सोनमर्ग के लगभग 6 to 7 होटल्स हमने देखे, तो सभी आपको एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगी, और जहां हमने स्टे लिया उसकी भी कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको एक सेपरेट हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अभी आए अपने स्टे में और यहाँ का व्यू पहले चेकआउट करो गाइस, कितना सुंदर है। अभी यहाँ से हम लोग अपनी व्हीकल से निकलेंगे, पार्किंग में लगाएंगे, आगे चल के जो पोनी पॉइंट है वहाँ व्हीकल लगा के फिर हम जाएंगे थजवास ग्लेशियर। जब भी हम आते हैं थजवास ग्लेशियर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जो व्यूज़ मिलेंगे वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त मिलता है। बूट हमने खुद से कैरी किया हुआ है अपना, तो
लास्ट टाइम थोड़ी शॉर्ट बूट थी, इस बार लॉन्ग बूट है मेरी, तो इनकी भी है। और ऐसे हम हर बार करते हैं, अपना बूट लेके आते हैं, पहन के पूरा घूमते हैं, अलग से स्नो बूट नहीं रेंट करते हैं हम लोग। तो ये रहा सोनमर्ग का पोनी स्टैंड, अंदर भी है बाहर भी रखते हैं। और ये हमारे साथ है भैया, एक ये है एक पीछे रहा। हमने 2 पोनी यहाँ से कर लिया है और अब चलते हैं थाजीवास के ट्रैक पे। ऑप्शंस बात करें यहाँ से क्या क्या है। यहाँ से आप पोनी लेके भी जा सकते हैं और आप पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपको सारा रूट दिखाएंगे ताकि आप प्रॉपर खुद के तौर पे भी जज कर सकें कि आपको पोनी लेना चाहिए या फिर हाँ आप खुद वॉक करके ही जा सकते हैं। तो हमने लगभग 1:30 बजे पोनी स्टार्ट कर दी है। ये काफ़ी सारे ऑडियंस का भी क्वेरी था कि टाइम कितना लगता है पोनी से जाने में, तो बाकी वहाँ पहुँच के भी दिखाएंगे कि टाइम कितना लगा। एक बार यहाँ का सुंदर नज़ारे तो देखें। एक्चुअली ये यहाँ का शॉर्टकट है। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो उस तरफ से होके पोनी राइड, जैसे आप देख सकते हैं मिल जाएगा। अच्छा बहुत जगह से, हाँ जैसे एक ये रूट है, एक आप वहाँ सामने दिख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ से भी जा रहे हैं। तो जिन्होंने अपनी पोनी को जहाँ भी लगा रखी है वहाँ से जो शॉर्टकट पड़ता है वो वहाँ से निकल लेते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे बेताब गैली मूवी का यहाँ पे सॉन्ग शूट हुआ था। एंड अभी भी यहाँ पे अच्छी खासी स्नो हमें देखने को मिल रही है। बाकी नीचे में तो ट्रैकिंग के लायक मुझे लग नहीं रहा है कि क्या पोनी स्टैंड देख रहे हैं, ये है लेदरवास का। हम वेलकम टू सोनमर्ग, द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर। और अभी हम खड़े हैं सोनमर्ग की ऐसी प्लेस पे जो कि हर टूरिस्ट का सपना होता है आना, थाजीवास ग्लेशियर। सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है लोगों में रील्स का, और आपने हमारे चैनल पे देखी भी होगी बहुत सारी रील्स एंड वीडियोस। वो कैसे शूट कराना होता है, क्या चार्जेस होते हैं, वो सब हम देखेंगे। पहले यहाँ चलिए आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाते हैं एंड सभी डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। एक्चुअली मैंने इस बार कश्मीर में क्या देखा है, हर जगह जो भी पॉइंट हो, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पत्री या फिर जो भी और भी कोई प्लेसेस हैं, तो जो आप लास्ट ईयर जहाँ तक जा पाते थे, जो एक्सपीरियंस आप पहले कर पाते थे और जिस पॉइंट तक आप पहले जा पाते थे उस पॉइंट से पहले ही आपको रोका जाएगा तो और वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है। पूरी कश्मीर का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है वही इंसिडेंट। कोई अगर आपको नहीं दिखा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है। एक्चुअली अभी 2:30 बजे है और यहाँ पे जो पुलिस जो पर्सनल है वो नीचे जाने को कह रहे हैं। हाँ, नहीं बट ऐसा भी क्या है यार कि 2:30 भी नहीं बजा, दूध पत्री में भी यही हुआ है। ये गलत है। तो आप आ रहे हैं मेनली सोनमर्ग, तो आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि अगर अनप्लान्ड आए मेरी तरह, अब साड़ी वगैरह नहीं लेकर आए, तो लास्ट टाइम तो मैंने साड़ी खुद की कैरी की थी और मैंने अपने स्टे के पास ही किया था। बट अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ आके भी आपको साड़ी मिल जाए, तो यहाँ पे एक भैया थे, मैं दिखाऊंगी उनको, जिनके पास बहुत सारे कलर की साड़ियाँ रहती है, रेड, ब्लू, मल्टी कलर। साड़ी के प्राइसेस आपको अप्रॉक्सीमेटली जो रेंट के चार्जेस रहेंगे वो 100-150 वो मांगते हैं। आप थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हैं। अप्रैल मंथ में, मई मंथ में या जून मंथ में आ रहे हैं तो क्या आपको कैसी व्यूज़ मिलेगी, स्नो कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि अभी अप्रैल के मंथ में आपको यहाँ पे सोनमर्ग थाजीवास में तो अच्छी खासी स्नो मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया कि स्नो कितनी मिलेगी, कहाँ मिलेगी। ये जो पोनी वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्कैम करते हैं। ये हर पर्सन जो आ चुके हैं वो
से रिलेट करेंगे। इस स्कैम से आपको बिल्कुल बचना है और मैं इसको कहती हुई बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ कि ये स्कैम है। क्यों? क्योंकि हम थर्ड टाइम आए हैं और थर्ड टाइम भी उन्होंने इतना गंदा एक्सपीरियंस किया है। वो क्या कहते हैं कि आपको हम पूरा थाजीबास तक आप प्राइस जब नेगोशिएट करोगे तो प्राइस जैसे ही डाउन होगा वो सब माइंड सेट अपना क्लियर कर लेते हैं कि अभी इनको आधे रास्ते पे छोड़ के बोलते ना ये आ गए थाजीबास। और क्योंकि क्या होता है बहुत ट्रस्ट में लेके बहुत अच्छे से प्यार से पहले वो बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे जितने टूरिस्ट जाते हैं हम वहीं जाएंगे, बट एक्चुअली में ये है इससे भी आगे है। पोनी राइड बुक करते टाइम 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कंफर्म करनी होती है। एक कि आपको ड्रॉप कहाँ करेंगे, एग्जैक्टली थाजीवास ग्लेशियर पे करेंगे या फिर उससे पहले। तो एक क्वेश्चन था कि थाजीवास ग्लेशियर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो लगभग 20 से 25 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। सोनमर्ग में कब तक अलाउड होगा? अप्रॉक्सीमेटली जो जिस पॉइंट में मैं खड़ी हूँ अभी ये थाजीवास से पहले ही है। यहाँ पे आपको रफ एग्जैक्टली 4 के आसपास से, क्योंकि पीछे हम लोग थे उधर ज़्यादा अच्छा व्यू था, क्लीन स्नो था पूरा, तो हैवी स्नो था। वो अभी पुलिस अभी भी फिर से वो जो सिटी वगैरह आप सुन रहे होंगे विसल, तो विसल बचा के फिर सबको हटाते हैं, डांटते हैं, प्रॉपर अच्छे से डांट के वापस भेज रहे हैं। हमारी ही सेफ्टी के लिए है, बट ऐसा ही पदरी में भी था। तो एक चीज़ आपको जो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी भी पॉइंट पे आप जा रहे हैं, कश्मीर आ रहे हैं, तो एक जो मैंने नोटिस किया है वो चीज़ है कि सेफ्टी इंश्योर करने के लिए टाइम को लिमिट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लाइक आप इसमें 4 o'clock मान ले सोनमर्ग थाजीवास, दूसरी में भी ऐसे ही था 4-5 बजे। उसके अगर बिल्कुल पास में जा रहे हैं मत लेना, आप कोई भी राइड लेके अंदर मत जाना, वहाँ पे पुलिस कुछ भी नहीं सुनती है। जो अथॉरिटी वाले होते हैं बिल्कुल नहीं सुनते हैं, वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करने देंगे। फिर अब बजना स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से हमें वापस जाना पड़ेगा। अब नीचे हटाने हाँ, अब पूरा हटाते हमें फिर नीचे तक भेज देंगे। और दूसरी बात कि ये जो मैं पॉइंट दिखा रही हूँ आपको, 1 सेकेंड, ये पॉइंट अब देखिए यहाँ तो कोई भी हॉर्स नहीं है, एक ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको जो चार्जेस थे हॉर्स के पिछले साल मैंने आपको बताया था 600 वो देने का, क्योंकि लास्ट ईयर आए थे 600 में वो वहाँ थाजीवास तक। हाँ, बट इस बार क्या कर रहे हैं ये समझने के लिए आपको हमारी लास्ट ईयर की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हमने एग्जैक्टली 2 साल हमने पूरा थाजीवास के एंड पॉइंट तक गए, जो कि हद से ज़्यादा खूबसूरत है। अभी वो लेदरबाज पॉइंट है जो कि आधा ही है, माने तो थाजीवास का आधा ही आप डिस्टेंस कवर करते हैं यहाँ। उसके बाद उतना पॉइंट और जाना होता था, उतना किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर और आगे जाके तब वो खूबसूरत सा हमारा मेन पॉइंट आता था। मैं साइड में आपको फुटेज दिखा रही हूँ, वो वाटरफॉल काइंड ऑफ दिखता है मेन थाजीवास। ठीक है, मुझे जैसा लगा, मुझे जैसे समझ में आया कि नहीं, वो पहले वाली बात तो नहीं रही। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अभी हमें यहाँ से लौटना होगा क्योंकि टाइम लिमिटेशन है। तो हमारे बहुत सारे भाई बंधुओं का ये क्वेश्चन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, कि सोनमर्ग आना कितना ज़्यादा सेफ़ है, कितना रिस्की है। तो बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे 50+ जो CISF के जवान होते हैं, इंडियन आर्मी के होते हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल पुलिस, सब मिलके यहाँ पे हमें सेफ रखते हैं। नीचे में थाजीवास के पास, लेदरबाग के पास, इवेंट पोनी पॉइंट्स पे हर जगह आर्मी तैनात है। तो हालांकि देखिए सेफ्टी के लिए कोई भी 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता है कहीं भी, बट ठीक है, अभी के टाइम में सेफ है। बात कर ले एक्टिविटीज़ की, जैसे कि पोनी राइड, स्लेज राइड या फोटोग्राफी वगैरह, तो जो हमने चार्जेस पे किए वो मैंने स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दिया है। इस बार क्योंकि ये हर ईयर हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं जब यहाँ जाते हैं, तो इसके बेसिस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ कोई जेन्युइन रेट नहीं होता है। ये आपकी बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल पे डिपेंड करता है, एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या कुछ पता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बार्गेनिंग करके, जो लोएस्ट हमने पे किया वो इस बार पे किया, मैंने आपको मेंशन कर ही दिया। लास्ट ईयर हमने अप्रॉक्सीमेटली 650 पर पर्सन पोनी राइड के पे किए थे, वो भी पूरा एक्सपीरियंस हमने आपको दिखाया था अपनी लास्ट ईयर की वीडियो में। तो बात कर ले अदर कि व्हाट टू पैक फॉर कश्मीर ट्रिप, इवन आप मई जून में जा रहे हैं तो सोनमर्ग के लिए स्पेशली थाजीवास ग्लेशियर के लिए मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे आपको ठंड मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे होने की वजह से यहाँ पे आप जब भी जा रहे हैं तो अच्छे से 2-3 लेयरिंग तो ज़रूर पहन के, स्नो बूट, ग्लव्स, कैप, ये सब कुछ आपको ज़रूर कैरी करना है। कुछ प्रोडक्ट जो हमने यूज़ किए हुए हैं बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, वो आपको टैग प्रोडक्ट लिस्ट में भी मिल जाएगा, तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं। घूम कर आने के बाद अभी यहाँ हमारे बैक में एक रेस्टोरेंट है, होटल कम रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा कि कुछ यहाँ पे गरम गरम खाया जाए। बट उसके पहले मुझे कुछ नज़ारा दिख गया, मैं आपको वो नज़ारा दिखाना चाहता हूँ।
आप एक बार नज़ारा देखकर फील तो करें, ये फ्लोटिंग क्लाउड एंड ओहो, यही रात में स्नोफॉल करने वाले हैं और कल का हेवी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन भी है। तो देखते हैं, आपको कल का भी दिखाएंगे। इवन हमने यहाँ पे स्टे भी लिया है। सोनमार्ग की खूबसूरती चेक कीजिए फ्रेंड्स, क्या नज़ारा है। स्नो तो स्नो, क्लाउड भी बिल्कुल नीचे उतर चुका है। पहले थोड़ा पास से मैं व्यूज दिखाती हूँ। ये देखो क्या जन्नत लग रहा है, वाह। तो कुछ ऐसा दिखता है। जब फर्स्ट टाइम हमने कश्मीर विज़िट किया था तब मैं सुनती थी कि सोनमर्ग बहुत खूबसूरत है। उस टाइम मुझे बस ठीक ठीक लगा था। दूसरी बार हम लोग इसके दीवाने हो गए और तीसरी बार तो ऐसा प्यार हुआ है कि वापस जाने का दिल ही नहीं करेगा यहाँ से। इतना सुंदर है और आज पूरे दिन ऐसा ही वेदर है। तो आप पूछोगे कि किस मंथ में ऐसा मिलता है हमें, तो हम तो अप्रैल में आए हैं दोस्तों। कितना सुंदर नज़ारा मिला है, वाह। शाम के हो चुके हैं 6:30, 6:30, और जब कोई शोरगुल नहीं होता है, सारी एक्टिविटी जब सब कुछ करने के बाद सब लौट रहे होते हैं, तो सोनमर्ग कुछ ऐसा दिखता है जो कि रुकने पे मजबूर कर देता है, वाह। सोनमर्ग में ये हमें मिला है 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप कुछ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ करके निकल सकते हैं। आप जब घूमने यहाँ पे आते हैं तो घूमने के बाद खा पी के यहाँ से निकल सकते हैं। जो भी 100% प्योर वेज या फिर एक अच्छी क्वालिटी की अगर फूड वगैरह ढूंढ रहे हैं ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह के ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, टी, मैगी, चिप्स पैकेट, लेकिन खाने के ऑप्शंस कम है एक्चुअली में। तो ये उनमें से एक ऑप्शन, इसकी बगल में भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। और ये गर्मा गर्म मोमोज हो रहा है। हमने हाफ प्लेट अभी बोला है, अभी हाफ प्लेट अभी आएगा, फिर हमने पराठा और चाय, अभी सब कुछ करेंगे। तो आपको कहीं दूर नहीं जाना है। ये रहा सोनमर्ग, जस्ट आगे है पोनी राइड स्टैंड एंड ये रहा ऐसे व्यू के साथ। क्योंकि ठंड इतनी है बाहर, तो खाने में मजा आएगा। अच्छी है बहुत। चटनी की सब्जी होती है, अरे वाह, तेल की होती है, कच्चे तेल की। अरे वाह, अलग लग रहा है। बहुत ज़्यादा। इसका टेस्ट कैसा है? ये कुछ अलग है। और वो क्या है? ये चने की सब्जी है ये, और ये ओरिया ओरिया का बोल रहे हैं, कच्चे तेल में बनता है। बहुत टेस्टी है, भयंकर टेस्टी, खट्टा खट्टा, ठीक है, अच्छा सा लग रहा है। और साथ में चाय। रात होने के बाद सोनमर्ग का कैसा नज़ारा दिखता है वो हम आपको दिखा ही रहे। ऊपर के नज़ारे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। रोड्स ऑलमोस्ट सुनसान ही है, अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है, 7:30 8 हो रहा है। हम लोग खाने के लिए निकले थे और ठीक है, मतलब 2-3 दुकानें थी जो है अभी ओपन रहती है। और जैसे जैसे अगर स्नोफॉल है और ठंड बहुत ज़्यादा है तो वही जल्दी से क्लोज कर देते हैं वो लोग भी। सुबह फिर 8 के आसपास से सब कुछ ओपन होने लग जाता है। ये है मेन सोनमर्ग मार्केट। जो पोनी पॉइंट है वहाँ पे आपको कम ऑप्शंस मिलते हैं रात के टाइम की मैं बात
कर रही हूँ। ये तो पूरा मार्केट है, ज़बरदस्त मार्केट। आपको यहाँ पे खाना पीना, वैष्णो भोजनालय आप देखिए, प्योर वेज, और जहाँ हमने खाया वो पोनी पॉइंट के पास यात्री निवास, ये यात्री निवास है। यहाँ पे भी लोग स्टे लेते हैं, साथ में पार्किंग यहाँ पे है। पार्किंग हर जगह यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बट उसके मुदा डोगरा ढाबा ऐसे शॉप्स वगैरह परचेज भी कर, सेम उन्हीं का है जहाँ हमने भी खाया। अच्छा, वही उन्हीं का है। हाँ। प्योर वेज है तो अच्छा है, प्योर वेज के भी ऑप्शन है। होटल्स तो पूरे लाइन से लगे हुए हैं। अच्छी मार्केट है ये सोनमर्ग का। स्टैंड तक हम लोग भी सिर्फ पोनी स्टैंड तक ही आते थे, और इस बार हमने थोड़ा स्टे लिया है तो अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं सोनमर्ग के बारे में, क्योंकि हम लोग टूरिस्ट है तो हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ स्टे करना है, कहाँ क्या करना है। तो इसको हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया जैसे ही आप टनल से बाहर निकले तो आप, एक तो पूरा आपका पोनी स्टैंड पॉइंट है जहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह आप करते हैं, थाजी वेस ग्लेशियर के लिए जाते हैं। और एक हो गया ये, उससे जैसे ही आगे बढ़ोगे आप लगभग 1-2 किलोमीटर आगे, तो आपको ये पूरा मार्केट का एरिया मिल जाता है, जहाँ की आपको बहुत सारे स्टे, क्योंकि जो पोनी पॉइंट है उसके पास स्टे लेंगे आप तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए मैं बता रही हूँ, स्पेशली जो अगर अपनी व्हीकल से आने की प्लानिंग कर रहा है। और हमने कश्मीर 2 बार एक्सप्लोर किया अपनी व्हीकल से अभी तक, तो हमें ऐसा कोई इशू नहीं, इवन हमें ज़्यादा कंफर्ट लगता है और सही लगता है। बट बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी चेक करके चलते हैं, जैसे कि रोड कंडीशन कैसी है, कैसा क्या है, सब कुछ चेक करने के बाद ही हम लोग भी प्लानिंग करते हैं। तो वही सब रहेगा आपके लिए भी सजेशन। नाइट में भी ठीक लग रहा है। इधर तो पूरा मार्केट में पूरा अच्छा चहल पहल है। पोनी स्टैंड के पास पूरा सुनसान होना स्टार्ट हो गया है 8 बजे के आसपास रात के, और अच्छा लग रहा है। यहाँ जैसे से रात होती है टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इधर हो गया लेह लद्दाख, हम लोग पैंगोंग गए थे तो वहाँ तो बहुत भयंकर वाला ठंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है टेम्परेचर। बट यहाँ भी टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाती है। तो स्टे में यहाँ पे मोस्टली में आपको मिल जाएगा ब्लैंकेट वगैरह जो होती है, डबल ब्लैंकेट प्लस में हीटर प्लस बेड हीटिंग सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी हम जा रहे हैं अपने स्टे की तरफ, तो ठीक है, अच्छा मज़ा आ रहा है। ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस लग रहा है हमें। अब वैसे ही आते थे, घूमा, चले गए लौट के, तो फिर ये शाम रात वाला जो नज़ारा होता है वो नहीं मिल पाता था। अब मोस्टली टूरिस्ट भी इवन मैं देख रही हूँ आराम से घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो ठीक है, सेफ़ है बहुत। क्योंकि ये क्वेरी थी काफ़ी पर्सन की, काफ़ी ऑडियंस पूछते हैं। हुआ क्या है कि हाँ। जब हम 25 में फेब के 25 में जब आए थे 2025, हाँ फेब के 2025 में जब हम लोग आए थे, तो जो पुलिस और आर्मी है वो थे, अच्छे खासे दिखते थे, बट हाँ, इतने अब तो बहुत अमाउंट में नहीं होता था। लेकिन हाँ। पहलगाम इंसिडेंट के बाद में उनकी जो पोस्टिंग है वो बहुत ही बल्क मात्रा में उन्हें पोस्ट किया गया है हर जगह। हर जगह। हाँ, दूध पत्री गए, वहाँ भी गुलमर्ग, और हर जगह आप थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस भी फील होगा आपको जब आप आते हैं। और अच्छी चीज़ है वो, हमारे लिए ही है, सेफ्टी है। और होटल के लिए तो इस बार तो हमने पूरा छान मार दिया, पूरा एकदम अच्छे से ढूंढा। यहाँ की लगभग 6 से 7 होटल तो मैं आराम से आपको बता सकती हूँ, जो कि अच्छे, मतलब सही बजट में, और आप आराम से रह सकते हैं, और सही फैसिलिटी भी, मतलब बिल्कुल लोएस्ट बजट है 1000 उसमें। तो आपको मतलब थोड़ा सा बस यही रहता है कि उतना, मतलब हाइजीन उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट ठीक ठाक होता है, रहने लायक तो बिल्कुल सही होता है। क्लीन वहाँ भी था, बट मेन है कि थोड़ा ज़्यादा आप हाइजीन अगर ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे उतना नहीं था। तो 1000 वाला भी मैं चार्ज आपको दिखाऊंगी, 1000 वाला भी ऑप्शन है। और उसके बाद हम 1500, 2000, 3000 तक, 4000, 5000 सभी रेंज की मैं कुछ ऑप्शंस आपको ज़रूर बताऊँगी। हमारे स्टे का भी मैं वीडियो आपको दिखाऊँगी ही। ये नॉर्मली नाइट का एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लगा हमें, क्योंकि हम जब टूरिस्ट हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब हम निकलते हैं, खास करके अगर थोड़ा सा आउटर एरिया में रुकना चाहते हैं तो बहुत कंसर्न आ जाता है। हम आ गए अपने होटल में, पार्किंग स्पेस अच्छी है, तो इसका पूरा एक डिटेल वीडियो रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मली ही मैंने आपको सोनमर्ग का नाइट दिखाया, नाइट व्यू। अगर हम जाएंगे कारगिल, द्रास साइड या जहाँ भी, वहाँ का भी सब कुछ रहेगा। चलिए, आप होटल की वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। ऐसे ही बिल्कुल रॉ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ हम लोग शेयर करते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारे बताने का वे या फिर कुछ भी आपको अच्छा लगा है, क्योंकि हम बिल्कुल रॉ रखते हैं, ये मेरा मेन हमारा मोटिव है कि जैसा हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो हम आपको शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन, अगले सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए आप बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्लान कर रहे हैं अपनी व्हीकल से आने का तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एक अलग वीडियो ज़रूर डालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
ओके, तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या?